बहुत इंटेंस है, जिसमें ये नसें वसें दिख रही हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत स्टिफ हो गया है, और वो उस कैरेक्टर को, जो कैरेक्टर आपको मिला है, उसको अपने रियल लाइफ के एक्सपीरियंस से, पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस से या प्रेजेंट लाइफ के एक्सपीरियंस से उसको रिलेट करके फिर उस चीज को परफॉर्म करना है। कि भाई हमको भिखारी का कैरेक्टर करना है, तो हम 15 दिन से भिखारी बन के रोड पे घूम रहे हैं। अच्छा, रोएगा भी तो उसके बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करता है ना। उसको याद करके आप उस समय इतना रोए थे, इतना आपके आंसू आए थे, कि उस चीज का एक्सपीरियंस लेके आप यहाँ प्रेजेंट में उस कैरेक्टर को रिलेट करके रोना शुरू कर दोगे। आज का टॉपिक जो है मेथड एक्टिंग है, ठीक है। आज के टॉपिक है मेथड एक्टिंग। तो अभी जितने लोग इस समय हैं, कोई मुझे बताएगा मेथड एक्टिंग के बारे में, जितना जानता हो? किसी को पता है मेथड एक्टिंग क्या होती है? सुन पा रहे हो सारे लोग? मेरी आवाज जा रही है? मेरी आवाज सब लोग को प्रॉपर जा रही है? जिसको नहीं आ रही है वो बोल सकता है कि मुझे आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है, और जिसको जा रही है तो अच्छी बात है। तो अभी जो आज का, हाँ, ओके कृष्णा। अच्छा, कृष्णा से याद आया, कृष्णा, मैंने तुम्हारी वीडियो देखी थी, और जो तुमने भेजा था वो बहुत अच्छी थी, है ना। बट उसमें एक चीज था कि तुमने सिर्फ एक डायलॉग बोला है, और एक ही इमोशन का डायलॉग बोला है। जो कि मैंने जो असाइनमेंट दिया था तुम लोगों को करने के लिए, उसमें ऐसा था कि मल्टीपल इमोशंस को ट्राई करना है, ठीक है। बट वो एक वीडियो मेरे को सही लगी थी, अच्छा ट्राई किया था तुमने। उसमें थोड़ा सा तुमको एक चीज करना है ना, कि जो तुम्हारी इंटेंसिटी है ना आवाज की, वो थोड़ा मॉड्यूलेट करो। अभी कैसा है कि एक पर्टिकुलर पेस पे, पर्टिकुलर पिच पे सही था, अच्छा लगा, मतलब एक्सप्रेशन वाइज, फेशियल एक्सप्रेशन वाइज अच्छा लगा। बट आवाज को तुम और मॉड्यूलेट कर सकते हो और बेहतर कर सकते हो। जैसे सपोज ये सामने वाला जब साइड से तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा है ना। अभी एक तरफ बात कर रहे हो तुम, और एक तरफ कोई डिस्टर्ब कर रहा है, तो जब उससे कट टू इधर जब आते हो ना, तो उस समय तुम्हारा थोड़ा सा इंटेंसिटी को थोड़ा मॉड्यूलेट करो ना, वो ज्यादा ऑथेंटिक हो जाएगा। अभी ऐसा लग रहा है कि हाँ थोड़ा मैकेनिकल लगा, बट ओवरऑल अच्छा था। ऐसे कोशिश करते रहो, और कोशिश करो कि मल्टीपल इमोशंस को ट्राई करो। कृष्णा, सुन रहे हो तुम? हाँ, मिला मिला मिला, सब वीडियो सबके मिल रहे हैं। मैं अभी एक चीज शुरू कर रहा हूँ। तो क्यों ऑडियो दिक्कत हो रही है क्या? मैं बोलता हूँ यार, ऑडियो पे थोड़ा तुम लोग बात किया करो, तुम्हारा कम्युनिकेशन भी थोड़ा सही रहेगा इसी बहाने। मयंक, एक सेकेंड ना। ये मैं एक सेकेंड ना, ये ऑफ करो, ये वाली खाली अभी थोड़ी देर के लिए ऑफ, ठीक है। नहीं देख, ये मयंक, कृष्णा तुम्हारी है या दूसरा कोई? मयंक जो बोल रहे हो उसका, ये वीडियो किसकी है? अच्छा, फिर ये कृष्णा करके है, तो दूसरा कोई होगा, ठीक। खैर, लवली, आपने क्या बोल रही हैं आप? आपकी आवाज फिर भी नहीं सुन पा रहा हूं मैं। हाँ हाँ, वीडियो सबकी मिली है। मैं वन बाय वन मतलब वो बात कर रहा था उस चीज के बारे में, कि ये मुझे अच्छी लगी। तो इसमें बस ये बताना था कि मल्टीपल इमोशंस उन्होंने ट्राई नहीं किया है, तो मल्टीपल इमोशंस ट्राई करनी है एक किसी भी डायलॉग के लिए, तो वो बात थी। अच्छा, वीडियोस के बारे में हम बात करते हैं क्लास के एंड में, ठीक है। तो फाइनली आज का टॉपिक जो है वो मेथड एक्टिंग है, क्योंकि आज के डेट में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है मेथड एक्टिंग। मेथड एक्टिंग चारों तरफ से सब लोग रटते हैं कि मेथड एक्टिंग के बारे में।
बट उसको सही से समझना और सही तरीके से अप्लाई करना और सही तरीके से उसको करना, ये बहुत चैलेंजिंग है, जो आज की डेट में बहुत लोग मिस कर जा रहे हैं। ठीक है, सो मेथड एक्टिंग बेसिकली, अभी मैंने पूछा तो शायद किसी का जवाब अभी तक तो नहीं आया है। अभी फिर से कोई अगर ट्राई करना चाहे कि मेथड एक्टिंग के बारे में कुछ भी वो जानता हो थोड़ा बहुत, तो बता सकता है, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ इसको कुछ। हाँ, टेक्निक तो होता है, मैं भी बोल रहा हूँ क्या होती है टेक्निक। बस इतना ही पता है टेक्निक होता है। नहीं, ऐसी ऐसा कोई उसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। थोड़ा बहुत जैसे ऐसा नहीं कि 15 दिन 20 दिन टाइम लगेगा, है ना, टाइमिंग का कोई लेना देना नहीं है। मेथड एक्टिंग में टाइम का कोई लेना देना नहीं, उसका कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है कि इतना दिन लगेगा या ऐसा कुछ। हाँ, और कोई ट्राई करना चाहे। हम्म नहीं, टेक वो तो कोई भी आप एक्टिंग कर रहे होगे तो कैरेक्टर में पूरी तरीके से डूबना एक तो बेसिक एलिमेंट है ना, तो लेकिन वो मेथड एक्टिंग कैसे कहा जाएगा। चलो ठीक है, कोशिश अच्छी है आप लोग की। देखो बेसिकली मेथड एक्टिंग, पहली बात एक चीज दिमाग में तुम लोग रख लो कि एक्टिंग में ना डेफिनीशन कोई ऐसी रूल बुक में नहीं लिखी गई है कहीं पे भी। आपको कुछ ना उसके एलिमेंट्स या उसको ऐसा ट्राई करने वाली बात होती है कि इस तरीके से चीजें होती हैं, बट उसका कोई मेजरमेंट नहीं है। जैसे साइंस में क्या होता है या दूसरी चीजों में क्या होता है, एक पर्टिकुलर मेजरमेंट होता है कि भाई इतना इतना मेजरमेंट या ये चीज ऐसे होती है बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, या बहुत ही इतना अमाउंट ऑफ कोई कोई चीज का अमाउंट या एक फिक्स रेशियो की बात की जाती है। एक्टिंग में किसी भी चीज में रेशियो की बात नहीं करते कभी भी। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जैसे ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, है ना। अब किसी का इमोशंस होता है कि जैसे अगर किसी को रोना है सपोज, अब अगर यहाँ पे मैं 5 कैरेक्टर खड़ा कर दूं और 5 कैरेक्टर में सब लोगों के साथ सेम हैपनिंग हुई है, मिस हैपनिंग हुई है कोई भी चीज और सबको रोना है, तो जरूरी नहीं है कि सब लोग एक ही पिच पे रोएंगे या एक ही टोन में रोएंगे, एक ही उनका प्रोजेक्शन सेम होगा, है ना, वो फिक्स नहीं हो सकता है। यही रीजन है कि एक्टिंग में कोई बहुत डेफिनेशन नहीं बताई जाती है कि पर्टिकुलर ये डेफिनेशन होती है। हाँ, ये बताया जाता है कि इस तरीके का होता है या इस तरीके से किया जाता है। ठीक है, नाट्य शास्त्र में जब भरत मुनि एक्सप्लेन किए जो सारी चीजें, तो उन्होंने इमोशंस को बताया, बट उसका मेजरमेंट नहीं, किसी का एक्चुअली किसी के इमोशन का मेजरमेंट कर ही नहीं सकते। ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेड और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है ना। जैसे कहने का मतलब होता है कि जैसे एक बहुत अच्छी बात होती है, जैसे लोग बोलते हैं कि यार तू नहीं समझेगा, जैसे होता है ना कि हर इंसान एक बार ये बोलता है जीवन में, कभी भी उसके साथ ऐसा होता है, वो बोलता है यार तू नहीं समझेगा, तू नहीं समझ सकता मेरा दुख। सब इंसान को लगता है कि मेरा दुख सबसे बड़ा है, या मैं जितने पेन में वैसे पूरी दुनिया में कोई पेन में नहीं है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में सबका वेरी करता है अलग अलग। तो खैर यहाँ पे आती है, जैसे कुंदन बता रहे हो कि डूबना, एक्चुअल में कोई भी हम टेक्निक, ये बेसिकली एक टेक्निक है। तो अब हम कोई भी टेक्निक लगाते हैं तो अल्टीमेटली उसका एक ही मकसद होता है कि हम करेक्टर में पूरी तरीके से डूबे, है ना। तो मेथड एक्टिंग को ऐसे समझो कि मेथड एक्टिंग वो तरीका है जिसमें आप उस करेक्टर के इमोशंस को, खास करके जो पर्टिकुलर आपका करेक्टर आप परफॉर्म कर रहे हो, उस करेक्टर के इमोशंस को अपने निजी जिंदगी के एक्सपीरियंस से रिलेट करके उस करेक्टर को परफॉर्म करना। समझ में आया सबको? उस करेक्टर को, जो करेक्टर आपको मिला है, उसको अपने रियल लाइफ के एक्सपीरियंस से, पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस से या प्रेजेंट लाइफ के एक्सपीरियंस से उसको रिलेट करके फिर उस चीज को परफॉर्म करना। तो इसमें 4 कैटेगरीज, 4 स्टेप्स आते हैं अलग अलग तरीके से। ठीक है, अब पहली चीज है कि आपकी मेमोरी। ठीक है,
पहले स्टेप पे आती है मेमोरी। अब मेमोरी में क्या होता है कि जैसे आपको कोई कैरेक्टर मिला सपोज, ठीक है, अब उस कैरेक्टर का जो पर्टिकुलर वो इमोशन है, उसको अपने किसी पास्ट के एक्सपीरियंस को याद करके और इस समय कैरेक्टर को परफॉर्म करना है। अब इसको एग्जांपल से समझो, जैसे मान के चलो कि तुम्हें कैरेक्टर रोने का, हालांकि सीन में जो हैपनिंग है वो कुछ और हो सकती है। जैसे सीन में मान के चलो डेथ हो गई है, कैरेक्टर के माँ का, पिता का, भाई का, बहन, किसी का भी डेथ हो गई है, ठीक है। अब उसको अल्टीमेटली पेन है और रोना है उसको, ठीक है। तो जो कॉमन चीज क्या है, किसी के खोने का दर्द, ठीक। अब आप पास्ट में एक्सपीरियंस कर रहे हो, अब हो सकता है कि ये हैपनिंग आपके घर में अभी तक नहीं हुआ हो, ठीक है। अगर ये एक्सपीरियंस, ये हैपनिंग आपके साथ हुई नहीं है, लेकिन उसके सिमिलर और क्या क्या आपके लाइफ में हुआ है, या किसी और के कोई कोई और आपके जानने वाला है, कोई आसपास आपके घर में, रिलेटिव में, फ्रेंड सर्कल में, कोई भी वहां पे उसके साथ वो हैपनिंग हुई है सेम तरीके की, जैसे उसके माँ मर गई, ठीक है। तो उसको आपने ऑब्जर्व किया था कि वो कैरेक्टर किस तरीके से रो रहा था, किस तरीके से उसकी एक्टिविटी थी। एक तो वो हो गया, उसको याद करना। दूसरा, आप भी कई बार क्या होता है कि आप उतना रिलेट करते हो, उस तरीके से रिलेशन आपका जुड़ जाता है कि यार वो किसी चीज को खोने का आपको दर्द उतना हो रहा है। अब उसको याद करके आप उस समय इतना रोए थे, इतना आपके आंसू आए थे कि उस चीज का एक्सपीरियंस लेके आप यहाँ प्रेजेंट में उस कैरेक्टर को रिलेट करके रोना शुरू कर दोगे, तो याद करोगे। कई बार क्या होता है कि जैसे बहुत बेसिक बेसिक लेवल पे क्या होता है कि लोग आपको बोलते हैं, जैसे डायरेक्टर बोल देगा या कोई भी ऐसा बोल देगा कि अच्छा ये एक्ट परफॉर्म करना है, तो किसी अपने पास के एक्सपीरियंस को याद करो कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा बुरा हुआ था तो आपको रोना है। या हंसने की बात आएगी तो कोई हंसने का सीन है, हंसने का कैरेक्टर करना है आपको, तो उस चीज को भी याद दिलाया जाता है कि यार पास्ट में जो है आपके साथ कुछ ऐसा, बहुत आप जोर जोर से हंसे थे या बहुत ज्यादा आपको हंसी आ रही है, तो उस किसी मोमेंट को याद कर लेना, तो ऑटोमेटिक आपका बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाता है ना। तो उस तरीके से जो है, पहला है कि मेमोरी, ठीक है, मेमोराइज करना किसी एक्सपीरियंस को और उसको इस कैरेक्टर में ला के ढाल के उस चीज को परफॉर्म करना, ठीक। तो ये बेसिक सबसे शुरुआत होती है यहाँ से इसका। दूसरा है सेंस, ठीक है, सेंस करना। सेंस के द्वारा किसी एक्टर के कैरेक्टराइजेशन, किसी कैरेक्टर को परफॉर्म करना। अब सेंस में जैसे एग्जांपल के तौर पे समझो, सेंस करने का मतलब ये होता है कि जैसे मान के चलो कि तुम्हारा कोई एक सीन है जहां पे तुम अपने बचपन के घर में जा रहे हो, या बचपन के स्कूल में जा रहे हो, या बचपन के किसी जगह पे जा रहे हो, तुम फ्लैशबैक में वापस तुम आए हो, ठीक है। अब वहां पे क्या हो रहा है कि तुमने अपने, चाहे छू कर, ठीक है, या स्मेल करके, या सेंस करके किसी तरीके वो उस पर्टिकुलर एनवायरमेंट को या उसकी दीवालों को या उन चीजों को छू कर जो है, जब सेंस करते हो तो पर्टिकुलर आप क्या करते हो, अब आपकी अभी कैरेक्टर, जो फिल्म में कैरेक्टर आपकी एज हो गई है और उस समय बचपन में थे, तो आपने क्या किया ना कि आपने उसको या तो छू के देखा कि यार ये बचपन की वही दीवारें हैं, या आप कुछ ऐसी चीजें जो स्मेल कर रही हैं वहां पे स्मेल कर सकती हैं, जिसे एक्चुअली फील करना होता है बेसिकली वो, ठीक है। हाँ, तो फील के साथ उस चीज को महसूस करना और उस चीज को वहां पे परफॉर्म करना, ठीक है। तो दूसरी चीज तो ये हो गई। तीसरा आ जाता है कि डूबने वाली बात, जो सबसे बड़ी जो कुंदन कुछ समय पहले बताया था अभी, डूबने वाली बात होती है। तो डूबने में क्या होता है कि ये बहुत आज के डेट में पॉपुलर है, इस चीज को जो है बहुत ज्यादा लोग बढ़ावा दे रहे हैं, बहुत ज्यादा इसको सोचते हैं कि ऐसे ही सबसे बड़ा तरीका है, बट ऐसा नहीं है। आपको जरूरी नहीं है, आप किसी भी तरीके से कोई भी टेक्निक यूज करके आप आगे बढ़। तो ये तरीका कैसा है कि भाई हमको भिखारी का कैरेक्टर करना है तो हम 15 दिन से भिखारी बन के रोड पे घूम रहे हैं, ठीक है। हमको लंगड़े का कैरेक्टर करना है तो हम लंगड़े होके अपने रियल लाइफ में शूट करना है, 15 दिन, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद शूट करना है। जब से भी आपको महसूस हो रहा है कि हमको आज से मतलब इतने दिन में हम इसको और अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और इसमें अच्छी तरीके से मैं उसमें पोर्ट्रे कर पाऊंगा इस चीज को, तो उसमें भाई कि वो कैरेक्टर, जो कैरेक्टर आपको मिला हुआ है, तो वो कैरेक्टर को आप उसी तरीके से जीना शुरू कर देते हो रियल लाइफ में, ठीक है। फिर जिस दिन परफॉर्म करना होता है उस दिन आप परफॉर्म करते हो, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा। चौथा, टेक्निक में एक बहुत सबसे सेंसिटिव चीज क्या आ जाती है। अब मेथड में आप हो, मेथड में सारी चीजें आपने वो चीज को करा, लेकिन आपको एक रिलैक्सेशन, जो इस टेक्निक का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ठीक है। रिलैक्सेशन में कैसा होता है
जैसे मैंने कुछ दिन शायद आप लोग उसमें से कुछ लोगों ने सुना होगा और कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा। उसमें क्या होता है कि जैसे मान के चलो आपका बहुत इंटेंस कैरेक्टर है, ठीक है? अब इंटेंस कैरेक्टर है तो उसको उससे आपको उस चीज़ को बरकरार करना है, ठीक है? एक सीन होगा, फिर हो सकता है लंच ब्रेक हो गया, फिर आगे फिर लंच के बाद जो है दूसरा सीन लग रहा है लेकिन कैरेक्टर सेम चल रहा है। तो उस कैरेक्टर को मेंटेन करने के लिए आपको रिलैक्सेशन के लिए रिलैक्सेशन टेक्निक यूज करनी पड़ती है, जिसमें आपको ब्रीदिंग करना पड़ता है, बॉडी लैंग्वेज से लेके जो है वो, ठीक है? तो उसके बाद क्या होता है कि आप रिलैक्सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ब्रीदिंग, ठीक है? आपने एक करेक्ट सपोज मान के चलो कोई ऐसा कैरेक्टर है जिसमें बहुत इंटेंस है, जिसमें ये नसें-वसें दिख रही हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत स्टिफ हो गया है और वो उस तरीके से आपको परफॉर्म करना है। तो भाई आप वो परफॉर्म करो, जब तक सीन चल रहा है दैट इज़ ओके। लेकिन जैसे ही सीन खत्म होगा तो क्या उसको कंटिन्यू तो आप करोगे नहीं, ठीक है? कि हाँ, चलो उस तरीके से अगर कोई नॉर्मल कैरेक्टर है कि आपको इंटेंस बस बने रहना है, सैड बने रहना है, आप बातचीत नहीं कर रहे, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन ऐसा कैरेक्टर है जिसमें पूरी बॉडी लैंग्वेज भी यूज़ हो रही है और बहुत ज़्यादा इंटेंस हो रहे हो, बहुत ज़्यादा इंटेंस हो रहे हो, तो इतना ज़्यादा इंटेंस अब लंच ब्रेक हो गया, लंच ब्रेक में अब किसी से और बातचीत करनी है या डायरेक्टर से बात करनी है, कुछ और किसी या किसी को और इंस्ट्रक्शन देना, अपने बॉय को इंस्ट्रक्शन देना, कुछ भी देना, तो वो नहीं कर सकते। उसमें क्या होता है कि उसमें डीप ब्रीदिंग करनी होती है। डीप ब्रीदिंग करके उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को पहले तो आप मेंटेन करोगे और डीप ब्रीदिंग का एक और फायदा ये होता है कि डीप ब्रीदिंग करोगे, एक थोड़ा रिलैक्सेशन, अपनी बॉडी को रिलैक्स करोगे, अपने मेंटल को भी जो है पीस लेके आओगे। उसमें क्या होगा कि उस कैरेक्टर की कनेक्टिविटी आपको याद रखना है कि यार ये पर्टिकुलर कैरेक्टर मुझे कुंदन माइक ऑफ कर लो, तुम्हारा शायद माइक ऑन है। ठीक, दूसरे लोग बोल रहे हैं, मेरा तो ध्यान भी नहीं उधर था, ठीक है? सो हाँ, रिलैक्सेशन बहुत ज्यादा ज्यादा जरूरी है। तो अब ये बात आ गई कि ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया मेथड की बात। ये तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि चलो हम रियल लाइफ में जो जिंदगी जी रहे हैं, ठीक है, उस तरीके के कोई ड्रामा फिल्म है या ड्रामा कैरेक्टर है, रियलिस्टिक कोई फिल्म है, रियल लाइफ बेस्ड फिल्म है, तब तो ठीक है। लेकिन इन सारी चीजों को आप वहां पे कैसे यूज करोगे जब आपका आपका कोई कैरेक्टर लार्जर देन लाइफ या फिक्शनल कोई कैरेक्टर रहेगा, वहां पे कैसे इस तरीके के इन चीजों को लेके आओगे, ठीक है? अभी मान के चलो कि सपोज अभी भेड़िया फिल्म आई थी वरुण धवन की, तो उसमें तो वो भेड़िया की तरह तो जिंदगी जिएगा नहीं, सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है, कि भेड़िया की तरह जिंदगी जिए। तो अब या फिर जैसे अवतार फिल्म के सारे कैरेक्टर हैं, है ना, जैसे मार्वल्स की फिल्में होती हैं, मार्वल की फिल्मों जो सुपर हीरोज होते हैं, सुपर हीरो का कोई आपका सीन है, तो वो तो आप तो रियल लाइफ में जी नहीं रहे हैं, तो वहां पे आपको सवाल खड़ा होगा कि भाई ये कैसे यूज करना है। तो उसका जवाब सिर्फ इतना सही बात इतनी सी है कि ये मेथड एक्टिंग पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को करने के लिए बस यूज होती है। आप इसमें सारे कैरेक्टर सारे ऑल टाइप ऑफ कैरेक्टर को करने के लिए अब सारी टेक्निक यूज नहीं हो सकती, ठीक है? हाँ, उसके इमोशंस कुछ पार्ट, कोई इमोशंस वाला पार्ट जो पर्टिकुलर है, वो इमोशंस वाले पार्ट में आप कुछ कर सकते हो, ठीक है? इमोशंस वाले पार्ट को मेथड एक्टिंग वाली टेक्निक को यूज करके शायद ला सकते हो कि जैसे अगर सपोज मान के चलो रोएगा तो रोएगा इंसान ना, हंसेगा तो हंसेगा, इमोशंस तो सेम है, चाहे वो फिक्शनल कैरेक्टर हो चाहे रियल लाइफ कैरेक्टर हो, ठीक है? हाँ, बस उसका कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होंगे जिसमें अगर मान के चलो कि अगर कोई योद्धा है बहुत बड़ा, ठीक है? अब वो योद्धा है तो भाई स्लाइटली वो रोएगा नहीं, है ना? कि अगर कोई जैसे जो नॉर्मल लाइफ में कोई चीज हैपनिंग हो गई तो वहां पे वो रो रहा है, शायद वहां पे वो नहीं रोएगा जब तक उस पर्टिकुलर कैरेक्टर की डिमांड नहीं रहेगी, तब तक वो नहीं रोएगा। अच्छा, रोएगा भी तो उसके बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करता है ना? कि वो किस तरीके का, अब योद्धा है, योद्धा रोता है, लेकिन उसका जैसे होता है ना कि जो बहादुर टाइप के लोग, बहादुर टाइप का कोई कैरेक्टर है, तो वो रोएगा ना, रोएगा भी तो उतना टूटेगा नहीं उतना आसानी से। उसका पर्टिकुलर एक लिमिट है कि भाई वहां पे वो उस तरीके से उसकी बॉडी लैंग्वेज रहेगी, आंसू भले गिर सकते हैं, उसके अंदर बहुत पेन हो सकता है और सम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि वो छुपाएगा क्योंकि वो बहादुर है, उसके ऊपर टैग लगा हुआ कि वो बहुत ब्रेव मैन है, तो वो उतना ज्यादा नहीं रो सकता है। तो वहां पे क्या करोगे आप, मेथड एक्टिंग को थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे कि भाई ये शायद वहां पे अप्लाई ना, उसके लिए जैसे और स्टैनलेविस्की के और टेक्निक्स हैं, स्टैनलेविस्की टेक्निक्स हालांकि मेथड उन्हीं से निकल के आई है। और
और दो एक दो टेक्निक्स हैं, लेकिन वो इतना चर्चा में नहीं है, ये उतना ज्यादा प्रैक्टिस में नहीं है लोगों को, ठीक है। तो जो बेसिक्स एलिमेंट, कहाँ गया, कौन बोल रहे हैं? हाँ तो आप अभी क्लास ज्वाइन किए ना, आप क्लास सुनिए, फिर बात करते हैं आपसे, ठीक है। माइक ऑफ कर लीजिए आप। हाँ ठीक है। सो मेथड एक्टिंग्स में, मेथड टेक्निक्स में जो है आपको ध्यान देना है 4 चीजें, ठीक है। तो सबसे पहली चीज है कि मेमोरी के द्वारा कैसे करना है। सेकंड चीज ये है कि सेंस, ठीक है, सेंसेज हैं आपके, ठीक है। थर्ड में आपको जो है मतलब उस कैरेक्टर में पर्टिकुलर डूबना आपको जो है, और चौथा रिलैक्सेशन। ये 4 की पॉइंट्स हैं इसके, किसके, मेथड एक्टिंग के, ये जो टेक्निक है। हालांकि ये स्टैनिस्लॉवस्की जो रहे, स्टैनिस्लॉवस्की के बारे में कुछ लोग जानते होंगे, थोड़ा सा मैं उसको ब्रीफ कर देता हूँ। और स्टैनिस्लॉवस्की रूस के सबसे पहले रंगमंच के निर्देशक और अभिनेता माने जाते हैं। हालांकि उनके पहले भी, बहुत पहले भी चीजें शुरू हुई थी, लेकिन उन लोग का नाम उतना पेटेंट नहीं हुआ है ना, उनका नाम उतना चर्चा में नहीं आया है। तो ये जिसे मॉडर्न एक्टिंग जो आज के डेट में बहुत कमर्शियल हो गई है, थिएटर भी बहुत रिच हो गए हैं, तो उसके जन्मदाता माने जाते हैं। जैसे बहुत सारी चीजें आती हैं हमारी लाइफ में, जैसे अब जैसे एरोप्लेन की जब बात आती है, तो हमारे यहाँ इंडिया में शुरुआत हुई थी जो है, ठीक है, जो फिल्म हवाई ज्यादा बनी है उसके हिसाब से, लेकिन नाम पेटेंट किसी और ने करा लिया। ऐसे बहुत सारी सी चीजें जिनकी शुरुआत जो है हुई, लेकिन उनके नाम पेटेंट नहीं रह गए, तो नाम किसी और के नाम से चलना शुरू कर दिया। लेकिन बाद में जब और खंगाले गए, जो दस्तावेज खंगाले गए, तो उसमें पता चला कि भाई ये सबसे पहले इसकी शुरुआत यहाँ से हो गई थी, है ना। लेकिन एक होता है ना कि ऑफिशियल इसका रजिस्ट्रेशन करना, या ऑफिशियल तरीके से इसको प्रेजेंट करना,